यस मैडम। सर नमस्ते सर। नमस्कार। सर हमने 4/10 को सर जो इंस्ट्रक्शंस जारी किए थे सर, तो उसमें मैडम अभ्यावेदन का निराकरण सर, वी रिसीव मोर देन 3800 अभ्यावेदन सर, जिसमें निराकरण हो गया है। तो निराकरण की जानकारी सर हमने विमर्श पोर्टल पर एंट्री करने के लिए जीडीज को इंस्ट्रक्शन दे दी हैं। और सर हमने जो एप्लीकेंट है उनको भी एक सुविधा उपलब्ध कराई है कि वो जानकारी पोर्टल से अपना आईडी डालकर देख सकते हैं कि उनका अभ्यावेदन मान्य हुआ है या अमान्य हुआ है। यस, लेकिन जब तक वो ऑर्डर अपलोड नहीं होंगे तब तक आप लोग क्या कर रहे हैं? सर ऑर्डर्स मैनुअली हम लोग उन तक पहुंचा रहे हैं। सिर्फ जानकारी ऑफ द ऑर्डर सर नहीं, सिर्फ दैट इज फाइन। इफ यू आर रिजेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेशंस and the order is not communicated to them, are सर you enforcing the transfer orders? नहीं सर, उनके उनके नहीं हुए हैं सर। और सारे अभ्यावेदन निराकरण हो चुके हैं? जी सर, 38 मोर देन 38 आए थे सर, सब निराकरण हो गए हैं सर। तो आई रिकॉर्ड योर स्टेटमेंट कि सारे अभ्यावेदन निराकरण हो चुके हैं। सर बाई 11th जो हमें रिसीव हुए हैं वो हो गए हैं सर। बट सर आफ्टर दैट उसके सर सर क्योंकि अतिशेष तो हमारे अभी 17,000 हुए हैं, यस जिसमें सर अभी मोर देन 2,000 अभी बचे हैं जो यस। काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं किए थे। तो कुछ लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं कि हमें ट्रांसफर कर दीजिए, बिकॉज फिर सर उनका प्रशासनिक होगा, क्योंकि सैलरी। वो तो आप यू आर फ्री टू डू दैट, वट एवर यू द मैनर इन विच यू वांट टू डील विद दोस एप्लीकेशन, यू आर फ्री टू डील विद दैट। I am only concerned with those candidates who have submitted their representation in pursuance to your policy date 410. वो हो गए हैं सर निराकरण, यस सर। So I'll record that statement कि जो भी representations 410 की लाइट में जमा किए हैं आपने सब निराकरण कर दिए हैं। जी सर। ये तो अभी इतना स्टेटमेंट तो क्लियर है। अभ्यावेदन आपको कब तक जमा करना था? आपका केस 15 का है ना? यस। लेकिन 15 को ट्रांसफर की अरे तो आपने ट्रांसफर ही 15 को किया तो अभ्यावेदन पहले क्यों देंगे? कैसे डील कर रहे हैं फिर इन केसेस को आप? सर हमने कोई भी ट्रांसफर किए हैं सर उनके लिए अब मतलब जो काउंसलिंग से पहले सर हमने अभ्यावेदन का हर काउंसलिंग में सर प्रोविजन रखा है सर, कि पहले सर हम एक दिन काउंसलिंग करते हैं, उससे पहले दिन सर हम अभ्यावेदन निराकरण करते हैं। फिर जिनका अभ्यावेदन अमान्य हो जाता है और जिनका मान्य हो जाता है वो उसी दिन सर सब लोग डीओ ऑफिस में आते हैं। तो सबको मौका मिल चुका है। अगर सर फिर भी हमें ऐसा रहेगा कि 11th के बाद जो हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं उसमें दोबारा अभ्यावेदन आएंगे, तो विल एड्रेस दैट ऑल्सो सर। नहीं तो अगर टिल वो द रिप्रेजेंटेशन फॉर एग्जांपल इन द प्रेजेंट केस this candidate has given was transferred on 15. सर But he was not having any option to submit any representation prior to 15. सर उनका ऑर्डर जो हमारे जो काउंसलिंग हुई है सर, क्योंकि एक हमारे कम समय सीमा में हमने सितंबर में की थी सर, तो उसका परीक्षण करते करते ऑर्डर सर हमारे 11 अक्टूबर के बाद भी निकले हैं। बट सर हमारी जो प्रोसेस थी उसमें हमने सबको अभ्यावेदन निराकरण का समय दिया था। बट कोर्ट के निर्देश अनुसार ये मौका दिया सर, वो इन एडिशन था सर। कोर्ट के निर्देश अनुसार कोर्ट has not directed anything. It is your policy. You have framed it and floated it. सर There is no direction by the court. तो हमने सर ये डबल दोबारा सर अभ्यावेदन का निराकरण दिया। तो जो 15 तारीख को जो ट्रांसफर कर रहे हैं उनके बारे में क्या कर रहे हैं आप लोग? सर अगर अभी तक सर हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है सर, अगर रहेगा पिटीशन फाइल हो गई, रिप्रेजेंटेशन फाइल हो गई सर हम लोग दोबारा सर अगर ये हमारे लगभग सर 400 केसेस हैं सर जो 11 के बाद हमारे निकले हैं आदेश सर। दैट इज करेक्ट मैडम। ये पूरी ड्राइव जो आपने चलाई है जिसके अंदर काउंसलिंग की डेट्स में आपने पुराने जो काउंसलिंग की डेट्स में सबको पार्टिसिपेट कराया, उसके तहत आप जो अगर ऑर्डर्स बाद में निकाल रहे हैं तो वर्चुअली इट इज डीलिंग विद दोस काउंसलिंग्स ओनली। यस सर। So their treatment has to be given, similar treatment has to be given to them also. ठीक है सर। आप ये थोड़ी कहेंगे आज की वो 4/10 की कट आउट डेट 11 तारीख हो गई थी, पॉलिसी कट आउट डेट तक रिप्रेजेंटेशन नहीं आया तो वी कैन नॉट कंसिडर। You yourself are passing orders after that cut off date.
सर For those candidates, what you have planned to do? सर हम लोग उनको कर लेंगे सर, 400 हैं सर, उनको और 2-3 दिन हम सर विल गिव देम अनदर चांस इफ दे, उनमें से सर, क्योंकि सर जो हमारे 17,000 थे अभ्यावेदन सिर्फ 3800 आए हैं, तो वी आर अज्यूमिंग Yes. जो 400 हैं सर उनमें भी अगर किसी का होगा विल अगेन इशू इंस्ट्रक्शंस। यस सर, वो 11 के बाद उनको मौका नहीं मिला है, डबल जो हमने चांस दिया है उनको सर हम Yes. 2 दिन और दे देंगे सर। Up to that decision on representation, will you be enforcing the transfer orders? सर हमारे पोर्टल पर ऑटोमेटिक 7 दिन के बाद रिलीव हो जाता है सर, तो हम मैनुअल आदेश से फिर देन विल इशू इंस्ट्रक्शन कि अभ्यावेदन निराकरण सर हम स्पीडीली कर देंगे सर, क्योंकि कमी नंबर है, तो तब तक हम सर मतलब उसको मैनुअली सर हम लोग कर देंगे जिनके अभ्यावेदन आए हैं कि उनको नहीं अभी नहीं, परमिट करेंगे, कहाँ काम करने के लिए परमिट करेंगे? पुरानी शाला में ही कर देंगे सर जिनके अभ्यावेदन आएंगे सर, टिल द टाइम हम लोग उनका निराकरण नहीं करते हैं। Should I record the statement? ठीक है सर, जो 11 के बाद हुए हैं उनका सर हम एक और मौका दे देते हैं, जिनका अभ्यावेदन आया है उनका निराकरण तक विल गिव देम चांस सर इन पुराने स्कूल। Any other transfer orders are yet to be issued in pursuant to that drive? उसमें सर सर जिनमें कोई डिस्प्यूट है या बचे हैं अभी कोई और क्या जो ऑर्डर आने हो आपकी पुरानी ड्राइव जो आपने चलाई थी उसके तहत? सर दैट उसमें सर मुझे नंबर्स के लिए सर आई विल नीड सम टाइम नहीं, रीजन बीइंग कि आई विल फिक्सिंग अ कट ऑफ डेट फॉर दिस। सर कितना टाइम चाहिए आपको? सर 3-4 दिन में सर हम वो पूरी लिस्ट निकाल लेंगे कि उसमें कोई कुछ पोर्टल में सर कई बार होता है उसका पद गलत है, ये गलत है, ऐसे टेक्निकल के लिए कुछ रह तो नहीं गए हैं, विल इंश्योर सर कि वो नंबर्स हमारे पास आ जाए सर। यस। तो एक हफ्ते में सर हम लोग उसको In pursuance to order date 7/11/2014, the Commissioner of Public Instructions has connected through video conferencing. She has made a statement as she submits before this court that the representations which are being received in pursuance to the policy date 4/10/2024 by the before the committee has already been decided. They are the directions have been issued for uploading the decisions taken by on the said representations. The orders passed by the authorities on the representations are also directed to be communicated to the concerning employees manually also. She fairly submit that until and unless the orders are communicated to the employees, their transfer order will not be enforced. Correct? जी सर। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक वहीं पे काम करेंगे। जी सर। As far as her statement is placed on record, the transfer orders next para which are issued in pursuance to the previous drive wherein the counseling has taken place, but the transfer orders could not be issued till the cutoff date, that is cutoff date regarding submission of representations in pursuance to policy date 4/10/2024 is concerned. She fairly submits that they will also be granted an opportunity to submit a representation that will be considered in accordance with law, and a decision will be taken at the earliest, preferably within a period of 1 week from today. Correct? अभ्यावेदन निराकरण में सर 15 एक हफ्ते का टाइम लगेगा और कम चाहिए आपको? ठीक है सर। नहीं, और ज्यादा चाहिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर, वो हमें वो फिगर भी निकालना है सर कि किसके ऑर्डर नहीं जारी हो पाए, तो इसलिए टाइम लगेगा सर। She submits that a brief time be provided to them, preferably of 15 days, 20 days. Sir, 15 days is enough, sir. 15 days. Until the decisions are taken on the representation, they will not enforce the employees to join at the transferred place of posting. They will be permitted to continue in the previous institutions. Correct? जी सर। Her statement is placed on record. In the present case, that will suffice. Yes.